हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसे कि पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 अर्थात जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट को अच्छी तरह से समाप्त कर लिया था। उसके हम लोगों ने MCQS टाइप क्वेश्चंस को भी देख लिए थे और उसका आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे PDF में आप लोगों को मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने कीमती समय को गंवाते ना हुए इस चैप्टर नंबर 7 को देख लेते हैं, और जिसका नाम है द नेकलेस। नेकलेस मतलब हार होता है। तो इसमें दिया है, इसको जिसने लिखा है उसका नाम है गाइडी मॉउपेसेंट का, है ना, गाइडी मॉउपेसेंट। अब इसमें अबाउट द ऑथर अर्थात इन्हीं लेखक के बारे में बताया है। कह रहा कि हेनरी रेन्ने एल्बर्ट गाइडी मॉउपेसेंट 5 अगस्त 1850 टू 6 जुलाई 1893। अर्थात इसने बताया कि हेनरी रेन्ने एल्बर्ट गाइडी मॉउपेसेंट का जन्म 5 अगस्त 1850 को तथा मृत्यु 6 जुलाई 1893 ईस्वी को हुआ था। वाज ए 19th सेंचुरी फ्रेंच अथर। कह रहा कि जो 19वीं शताब्दी के एक फ्रेंच लेखक थे। अथर मीन्स लेखक होता है। फिर आगे कह रहा कि रिमेंबर्ड एज ए मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म। कह रहा कि जो रिमेंबर्ड मतलब माने जाते थे, एज ए मास्टर एक जनक के रूप में, मास्टर मीन्स जनक या गुरु। कह रहा कि रिमेंबर्ड एज ए मास्टर जो एक जनक के रूप में माने जाते थे, ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म मतलब लघु कथाओं के या लघु कथाओं के रूपों के। इसने बताया कि जो लघु कथाओं के एक जनक के रूप में माने जाते थे। फिर आगे एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल। कह रहा कि एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव और एक प्रतिनिधि के रूप में ऑफ द नेचुरलिस्ट स्कूल मतलब प्राकृतवादी स्कूलों के। इसने यहाँ से यहाँ तक ये बताया कि जो कह रहा कि जो लघु कथाओं के एक जनक के रूप में माने जाते थे तथा प्राकृतवादी स्कूलों के एक प्रतिनिधि के रूप में माने जाते थे। फिर आगे इसने बताया कि हु डिपिक्टेड ह्यूमन लाइफ्स एंड डेस्टिनीज एंड सोशल फोर्सेज इन डिसइल्यूजन्ड एंड ऑफ्टन पेसिमिस्टिक टर्म्स। कह रहा कि हु डिपिक्टेड जिन्होंने दर्शाया ह्यूमन लाइफ्स मानवीय जीवन को, एंड डेस्टिनीज और भाग्य को, एंड सोशल फोर्सेज इन डिसइल्यूजन्ड और मोह भंग में सामाजिक दबावों को, एंड ऑफ्टन पेसिमिस्टिक टर्म्स और अक्सर ही दुख के संबंधों को। अर्थात यहाँ से यहाँ तक इसने बताया कि जिन्होंने मानवीय जीवन को, भाग्य को तथा मोह भंग में सामाजिक दबावों को और अक्सर ही दुख के संबंधों को दर्शाया। फिर अब आगे देखें यहाँ पर क्या कह रहा है अबाउट द लेसन में। कह रहा कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए सेल्फिश लेडी नेम्ड मटिल्डा। कह रहा कि द स्टोरी रिवॉल्व्स कहानी घूमती रहती है अराउंड ए सेल्फिश लेडी एक स्वार्थी महिला के चारों तरफ, नेम्ड मटिल्डा मतलब मटिल्डा नामक। अर्थात कह रहा है कि कहानी एक स्वार्थी महिला के चारों तरफ घूमती रहती है और नेम्ड मटिल्डा मतलब मटिल्डा नाम की। फिर आगे कह रहा कि सी इज अनसेटिस्फाइड विथ हर लाइफ एज सी वांट्स ए रिच हस्बैंड बट बिकॉज सी बिलोंग्स टू ए फैमिली विच इज अनेबल टू गिव डॉरी। कह रहा कि सी इज अनसेटिस्फाइड, वो असंतुष्ट रहती है विथ हर लाइफ अपने जीवन से। मतलब इसने बताया कि वह अपने जीवन से असंतुष्ट रहती है एज क्योंकि सी वांट्स वह चाहती है ए रिच हस्बैंड एक अमीर पति। अर्थात इसने पूरा ये बताया कि वह असंतुष्ट रहती है क्योंकि वह एक अमीर पति चाहती है, रिच हस्बैंड चाहती है। फिर आगे बिकॉज कह रहा कि बट बिकॉज लेकिन क्योंकि, कह रहा कि लेकिन क्योंकि या लेकिन चूंकि सी बिलोंग्स टू ए फैमिली। कह रहा कि सी बिलोंग्स वह संबंध रखती थी टू ए फैमिली एक ऐसे परिवार से विच इज अनेबल जो असमर्थ था, टू गिव माने देने में, डोरी माने दहेज जो कि दहेज देने में असमर्थ था।
अर्थात इसने बताया, कह रहा कि लेकिन क्योंकि वह एक ऐसे परिवार से संबंध रखती है जो दहेज देने में असमर्थ है। फिर आगे, सी इज मैरिड टू ए क्लर्क, कह रहा कि सी इज मैरिड, उसका विवाह कर दिया जाता है, टू ए क्लर्क माने एक क्लर्क से, अर्थात क्लर्क मतलब एक तरह के चपरासी होते हैं, तो उसका विवाह एक क्लर्क से कर दिया जाता है। फिर आगे, वन डे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इन्वाइटेड टू ए पार्टी एट द मिनिस्टर्स हाउस, कह रहा कि वन डे एक दिन, बोथ माने दोनों ही, हस्बैंड एंड वाइफ पति और पत्नी, मतलब कह रहा कि एक दिन दोनों ही पति और पत्नी आर इनवाइटेड आमंत्रित किए जाते हैं, टू ए पार्टी एक समारोह में, एट द मिनिस्टर्स हाउस मिनिस्टर के घर पर, अर्थात कह रहा है कि एक दिन दोनों ही पति और पत्नी मंत्री के घर पर एक समारोह में आमंत्रित किए जाते हैं। फिर आगे, बट मटिल्डा डज नॉट हैव गुड क्लॉथेस एंड ज्वेल्स टू वियर एट सच ए पार्टी, कह रहा कि बट मटिल्डा, कह रहा कि बट मटिल्डा डज नॉट हैव, लेकिन मटिल्डा के पास नहीं था, लेकिन मटिल्डा के पास नहीं है, गुड क्लॉथ्स अच्छे कपड़े, एंड ज्वेल्स और गहने, टू वियर एट सच ए पार्टी एक ऐसे समारोह में पहनने के लिए, कह रहा कि लेकिन मटिल्डा के पास एक ऐसे पार्टी में पहनने के लिए गहने तथा अच्छे कपड़े नहीं हैं। फिर आगे, हर हस्बैंड सजेस्ट हर टू बाई ए ड्रेस एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड फॉर ज्वेलरी, कह रहा कि हर हस्बैंड सजेस्ट, उसके पति सलाह देते हैं, हर मीन्स उसको, टू बाई ए ड्रेस एक पोशाक खरीदने के लिए, एंड आस्क एन ओल्ड फ्रेंड, कह रहा कि एन आस्क, कह रहा कि और कहे या मांगे, एन ओल्ड फ्रेंड एक पुराने मित्र से, फॉर ज्वेलरी माने आभूषण के लिए, अर्थात कह रहा है कि उसके पति उसको एक पोशाक खरीदने का सलाह देते हैं और अपने पुराने मित्र से आभूषण मांगने के लिए, मतलब पुराने अपने मित्र से आभूषण मांगने के लिए तथा एक पोशाक खरीदने का सलाह देते हैं, कौन, हर हस्बैंड मतलब उसके पति। फिर आगे, सी देन बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड गोज टू द पार्टी, कह रहा कि सी देन बोरोज तब वह उधार लेती है, ए नेकलेस माने एक हार, और फ्रॉम हर फ्रेंड माने अपने मित्र से, एंड गोज और जाती है, टू द पार्टी माने समारोह में, कह रहा कि तब वह अपने मित्र से एक गहना या एक हार उधार लेती है और समारोह में जाती है। फिर आगे, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, मतलब व्हाट हैपेंस जो होता है, नेक्स्ट माने अगले समय में, कह रहा कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट जो अगले समय में होता है, प्रूव्स टू बी ए लेसन एक सबक साबित होता है, कह रहा कि एक सबक साबित होता है, फॉर द अनहैप्पी लेडी नाराज महिला के लिए या नखुश महिला के लिए, कह रहा कि जो अगले समय में जो घटित होता है वो नाराज महिला के लिए एक सबक साबित होता है। फिर इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, बस आप लोगों का अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन हो गया। अब अगले वीडियो में आप लोगों को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तब तक आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको कमेंट में बताएं, उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।